पिकल यानी कि अचार। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे अचार पसंद ना हो, और मेरे हिसाब से किसी भी दाल, पराठा, रोटी या सिंपल सी मील के साथ अगर थोड़ा सा अचार मिल जाए तो पूरे खाने का स्वाद ही बदल जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे फेवरेट भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी, और इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त कि आप बार बार बनाना और खाना चाहें। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मेरे पास मिर्च के 2 पैकेट्स हैं। टोटल अगर हम देखें तो 550 ग्राम्स हैं। तो मैंने सभी मिर्चों को यहाँ पर एक स्ट्रेनर में रखा है और अच्छी तरह से टैप वाटर से अब हम इन्हें वॉश कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे ड्रेन होने के लिए रख देंगे। इसी बीच लिए तैयार करते हैं एक स्पाइस मिक्स। तो स्पाइस मिक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हीटेड पैन में ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून्स ऑफ सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, और साथ में ही लिए 3 टेबलस्पून्स ऑफ साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स एंड 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमन सीड्स यानी कि जीरा। इन्हें मैंने हल्का सा लो फ्लेम पर रोस्ट किया और उसमें ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स। सभी मसालों को मैंने लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट किया। जब इनमें से एक हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैंने इन्हें ट्रांसफ़र किया एक बोल में ताकि वो ठंडे हो जाएं कम्प्लीटली। अब इन रोस्टेड स्पाइसेस को मैंने अपने कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा यानी कोर्स ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्पाइस मिक्स भी बनकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं मिर्च की तरफ। तो मैंने सभी मिर्चों को किचन टॉवल पर स्प्रेड किया है यहाँ पर, और दूसरे टॉवल से मैंने अच्छी तरह से वाइप किया। इसके बाद मैंने पेपर टॉवल की मदद से भी इन्हें अच्छी तरह से सुखाया, क्योंकि अचार बनाते समय मिर्चों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अब करते हैं इनकी कटिंग। सबसे पहले मैंने सभी मिर्चों का हरा स्टेम वाला हिस्सा काट दिया। फिर हर मिर्च को ऊपर से नीचे तक बीच में स्लिट किया। अगर कोई मिर्च बहुत बड़ी थी तो उसे बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह मैंने सभी मिर्चों को तैयार कर लिया। अब इन मिर्चों पर लगभग 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल किया है सॉल्ट, और उन्हें क्लिंग रैप से कवर करके रख दिया। तो यहाँ पर हमने मिर्चों को मैरिनेट किया है 2 घंटे के लिए, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये रिलीज कर देंगी। 2 घंटे बाद जब मैंने इन्हें ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिर्चों ने काफ़ी मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। तो इस पूरे पानी को मैंने यहाँ पर एक बोल में निकाला है जिसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे पर पेपर टॉवल बिछाया और सभी मिर्चों को दोबारा एक एक करके अच्छी तरह से वाइप किया। क्योंकि उस समय धूप थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने अराउंड 5 मिनट्स के लिए इनको हल्की धूप में भी रख दिया, ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, इनमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए अब तैयार करते हैं स्टफिंग। एक बोल में मैंने अपने यहाँ कोर्स मिक्स को लिया, उसमें ऐड किया है अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और साथ में मैंने यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून कलौंजी, और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस को ऐड किया है। अगर आप चाहें तो लेमन जूस को रिप्लेस कर सकते हैं मैंगो पाउडर से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया 2 टेबलस्पून्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्चों को स्टफ करना। तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल क्लीन और ड्राई डिश ली है, जिसमें हमें मिर्चों में मसाला स्टफिंग करने के बाद उन्हें यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर मैंने एक एक मिर्च में स्टफिंग की और उसको अच्छी तरह रैप करके मैंने यहाँ पर इस प्लेट में रखना शुरू कर दिया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने सभी मिर्चों को अच्छी तरह से स्टफ किया, और उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ पर प्लेट में रख दिया। अब जो मसाला हमारे पास बच गया है उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब लेते हैं यहाँ पर एक साफ और पूरी तरह से ड्राइड ग्लास जार।
तो सबसे पहले मैंने इसके बॉटम में लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और साथ ही मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अब एक एक करके सभी स्टफ्ड मिर्चों को जार में अरेंज कर दिया। ऊपर से बचा हुआ मैंने मसाला भी डाल दिया और बचा हुआ जो मस्टर्ड ऑयल था वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक बार जार का लिड मैंने अच्छी तरह से बंद किया और उसे शेक कर दिया ताकि मसाला और ऑयल अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और बस देखिए हमारा फ्लेवरफुल भरवा लाल मिर्च का अचार बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो 2 से 3 दिन हल्की धूप में रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम इसे रोटी, पराठे, दाल चावल या अपनी किसी भी पसंद डिश के साथ इंजॉय कर सकते हैं। I hope you will give this recipe a try in your own kitchen. It's simple, flavorful, and absolutely worth making.